Assalamualaikum dear students, I am Nivradil from chemistry department and today we are going to start chapter number 3 from the chemistry book. So chapter number 3 हमारे पास है group number 3A and group number 4A elements. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जिसके अंदर साथ ही हमने कुछ उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड मुख्तलिफ तरह के पैरामीटर्स को डिस्कस करने के बाद हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पहले दो ग्रुप्स को डिस्कस किया था, दैट वाज ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 1 जिनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ग्रुप नंबर 2 जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से हम जानते हैं. अब बात होती है ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4, यानी ग्रुप नंबर 3 जिसमें हम बोरोन के मेंबर्स की बात करेंगे और ग्रुप नंबर 4 जहां जिसको हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं, यानी कार्बन और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जनरल उनके अंदर प्रॉपर्टीज का क्या पैटर्न होता है और कौन से एलिमेंट्स हैं जो अपने ही ग्रुप मेंबर से डिफरेंशिएट कर जाते हैं. तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो एल्यूमिनियम जो है ये हमारे पास अपने मुख्तलिफ तरह के बॉक्साइड्स, यहाँ चूंकि हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 3 में बोरोन के बिल्कुल नीचे एल्यूमिनियम एक मेंबर है जो मौजूद है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बोरोन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब बात है एल्यूमिनियम की. एल्यूमिनियम को सबसे पहले कहाँ से हासिल किया जाता है? मुख्तलिफ तरह के ओर्स मौजूद होते हैं एल्यूमिनियम के, उनमें से एल्यूमिनियम का एक और है बॉक्साइड. उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस उससे पास करवाया जाता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, कंडक्शन होगी, उसके नतीजे में हमारे पास एल्यूमिनियम जो है वो ऑब्टेन होता है. उसके बाद अगर इनकी प्रॉपर्टीज की कुछ खास बात की जाए कि एल्यूमिनियम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज डल ग्रे मेटल. अगर इसकी फर्स्ट अपीयरेंस देखें तो ग्रे कलर की उसकी अपीयरेंस होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा शाइनी मेटल है, तो बहुत ज्यादा शाइनी अपीयरेंस उसकी नहीं होती इस मेटल की. इसकी जो हमारे पास डल थोड़ी सी जो है वो अपीयरेंस होती है. सेकेंडली हम कहते हैं कि अगर इसकी डेंसिटी की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा डेंस नहीं है, बहुत लाइट वेट हमारे पास एक मेटल मौजूद है और इसकी डेंसिटी तकरीबन 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. और इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए, चूंकि ये हमारे पास डल भी है और साथ में इसकी डेंसिटी भी कम है, तो ये मालेबल डक्टाइल है, यानी आप इसको मोल्ड करके मुख्तलिफ तरह के शीट्स और वायर्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. और ये एक हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर भी है, क्योंकि ये मेटल है और मेटल्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकती हैं और इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की वजह से उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो कंडक्शन का फिनोमेना कर सकें. उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज की बात, इनके कुछ रिएक्शंस की बात है. हम सबसे पहले अगर इसका देखें तो एल्यूमिनियम अगर एयर के साथ रिएक्शन कर जाए तो क्या करता है? हम ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करती है तो एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड बनाती है. जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था कि बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ मिलके बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे काम करता है. यहाँ पे भी एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी जो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे काम करेगा. अब यहाँ पे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म द oxide, for example Al2O3. Oxide layer protect aluminium from corrosion and its thickness increased by electrolytic processes called anodizing. Aluminium एनोड के तौर पे अगर ले लिया जाए तो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम के तौर पे ये बनता है. हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम पढ़ा था, जहां हम एनोड एल्यूमिनियम का लेके हम प्रोसेस जो है परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ वो यही बात कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है जो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है और उस प्रोटेक्टिव कोटिंग की वजह से मजीद जंग नहीं लग सकता. और इसके अलावा ये एल्यूमिनियम जो है आप इसको एज ए एनोड भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है. इसी तरह अगर एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है. इस एल्यूमिनियम मेटल के अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं कि ये हीट रिलीज कर सकता है और जो हीट रिलीज होगी उसके साथ इंटेंस ब्लू कलर की लाइट जो है हमारे पास वो भी रिलीज करता है. और ये मेटल कैपेबिलिटी रखती है कि हमारे पास अगर कोई भी मोल्टन मेटल मौजूद है तो उसमें से बबल्स वगैरह को अगर रिमूव करना है तो हम एल्यूमिनियम मेटल्स को यूज कर सकते हैं. ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमने उसका रिएक्शन विद एयर डिस्कस कर लिया. अगर बात की जाए मुख्तलिफ तरह के एसिड्स के साथ, मुख्तलिफ तरह के हैलोजेंस के साथ उसके रिएक्शन की, एल्यूमिनियम किस तरह से रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, किस तरह से रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड एसिड के साथ,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, लेकिन ये काम जो है ये हीटिंग यानी आपको स्पार्क के तौर पे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हमारे पास एल्यूमिनियम अपने ही हाइड्राइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के हैलोजन के साथ कंबाइन करता है, हैलोजन का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो एल्यूमिनियम अपने ही हैलाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम हैलोजन से कंबाइन करेगा, एक्स यहाँ पे हैलोजन को शो कर रहा है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है यहाँ पे, और ब्रोमीन भी हो सकता है। यहाँ एल्यूमिनियम हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस के दौरान काफी अमाउंट में हीट भी जो है वो रिलीज होती है। उसके बाद अगर हम रिएक्शन विद एसिड की बात की जाए, तो एल्यूमिनियम अगर डाइल्यूट एसिड है तो उसके साथ रिएक्शन इतने अच्छे तरीके से नहीं देता, लेकिन हाँ अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में एसिड मौजूद हो तो उसका रिएक्शन का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो हम ये कहते हैं डिसॉल्व इन द डाइल्यूट एसिड एंड गिव हाइड्रोजन गैस। अगर ये हमारे पास डाइल्यूट HCl के साथ अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं या अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो दोनों केसेस में पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होगा। यानी पहले केस तो ये है कि HCl के साथ क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होगा, फिर ये केस है कि डाइल्यूट है तो क्या होगा, और अगर कंसंट्रेटेड है तो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर HCl के साथ इसका रिएक्शन देखा जाए, और लेकिन HCl अगर डाइल्यूट फॉर्म में है तो उसके साथ ये रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास डाइल्यूट HCl की जगह डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड कर दिया जाए, तो हम ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम इस केस में रिएक्शन नहीं शो करता। लेकिन अगर आपने जो एसिड डाला है वो HCl की जगह सल्फ्यूरिक हो और डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड हो, तो फिर रिएक्शन होगा और उसके रिजल्ट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी जो है वो रिलीज होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद मुख्तलिफ तरह के। हमारे पास अगर अल्कीन्स की बात की जाए, एसिड के साथ रिएक्ट करता है या नहीं करता, बेस की तरह के साथ रिएक्ट करता है या नहीं करता, तो एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक है। ये हमारे पास एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करने की एबिलिटी रखता है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी मेटल एसिड या बेस या कोई भी चीज अगर किसी एसिड या बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है, कभी वो एज एसिड के तौर पे बिहेव करे और कभी वो बेस के तौर पे बिहेव करे, तो ऐसी चीज को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो एल्यूमिनियम हमारे पास एम्फोटेरिक है, वो हमारे पास अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा प्लस उसमें वाटर ऐड करे तो अपने ही सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है प्लस विद द रिलीज ऑफ हीट। उसके बाद अगर हम इनके यूजेस की बात करें, तो एल्यूमिनियम को मुख्तलिफ तरह के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। लाइक आप इसको बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप इसको रडार्स को जैम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप इसको कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरह के टैंक्स में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिटेल से इनके यूजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, एल्यूमिनियम जो है वो लाइट है, इसका वेट बहुत लाइट होता है एज कम्पेयर टू आयरन, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी आप इसके किसी भी शेप में इसको मोल्ड किया जा सकता है, ये टूटेगा नहीं, तो इसलिए हम इसकी कहते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। और ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह की ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये जो बर्डन है ये हैवी फोर्सेस को बर्दाश्त कर जाता है, इसलिए जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो हम इसको मुख्तलिफ तरह के एयरक्राफ्ट, शिप्स, कार्स वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है, मेटल है, तो ये एक्सीलेंट कंडक्टर है, हीट भी इनमें से पास कर सकती है। इसके अलावा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकती है। इसके अलावा इसको हीट एक्सचेंजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरह की ऑयल इंडस्ट्रीज के अंदर या हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स यानी ऐसी तारें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें से बहुत हाई वोल्टेज का करंट पास करना है। अगर हमारे घर में कोई एक्सटेंशन मौजूद हो और अगर वो उसकी तार जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ना हो, तो जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज आता है तो वो तार जलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम को हम वहाँ पे वायर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी लोड जो है वोल्टेज का आपको पास करवाना हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम को आप एक एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मुख्तलिफ तरह की इंसुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो बिल्डिंग की हो या मुख्तलिफ तरह के जो रडार्स हैं उनको जैम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको मुख्तलिफ तरह के नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन में एल्यूमिनियम को इस्तेमाल किया जाता है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, मुख्तलिफ तरह के रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मुख्तलिफ तरह की स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी बात की जाए प्रॉपर्टीज की, तो ये नॉन टॉक्सिक है और इसको मुख्तलिफ तरह की वाइन्स या मशरूबात जो हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ तरह के, चूंकि नॉन टॉक्सिक है तो एल्यूमिनियम के कंटेनर्स बनते हैं,
फूड कॉकटेल्स वाला जो बॉटल्स होती हैं वो हमारे पास एल्यूमिनियम के अंदर कोटिंग हुई होती है, तो ये सारी वहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ तरह की मेटल्स के साथ ये कंबाइन करके एल्यूमिनियम अलॉयज भी बनाता है। तो हमारे पास कॉपर के साथ, मैग्नीशियम के साथ, निकल के साथ और जिंक के साथ भी इसको मिक्स करके मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम की विंडोज आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, वहां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किचन के अंदर मुख्तलिफ तरह की इसकी एप्लीकेशंस है। लास्ट इसका एप्लीकेशन है फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक। मुख्तलिफ जगह पे पेट्रोल को सेव करने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, वो कंटेनर्स एल्यूमिनियम के मिलके बने होते हैं और दूध को स्टोर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।